नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सांसद बैरोनेस वर्मा के साथ करेंगे मुलाकात। ब्रिटिश संसद का सीएम करेंगे भ्रमण, साथ ही व्यापार प्रतिनिधियों से औद्योगिक निवेश के संबंध में करेंगे चर्चा। लंदन में सीएम मोहन का भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी का जताया आभार। 25 नवंबर से शुरू हुआ हम होंगे कामयाब पखवाड़े की शुरुआत। बेटी और बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की लोगों से अपील। कहा, समाज के हर व्यक्ति की है जिम्मेदारी, हम होंगे कामयाब अभियान को सफल बनाना है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जताया आभार। सीएम मोहन को लिखा पत्र, चुनावी प्रचार में योगदान के लिए किया धन्यवाद। जयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद विधायक बाबू चंडेल का बड़ा बयान। कहा, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं जनता को ही ईश्वर मानता हूं। जिन लोगों के पास काला धन, काला मन, वो लोग अपना मुंह काला कराएं। विजयपुर उपचुनाव में जीते कांग्रेसी प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने मनाया जश्न। जुलूस निकालकर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने बजाए ढोल, कांग्रेसियों ने जमकर किया डांस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, एमपी के विजयपुर में बीजेपी की हार सबसे करारी हार है। भोपाल में संविधान दिवस पदयात्रा पर बोले खेल मंत्री विश्वास सारंग। कहा, पीएम मोदी के आह्वान पर पदयात्रा का हो रहा आयोजन। शौर्य स्मारक से पदयात्रा होगी शुरू, बड़ी संख्या में युवा होंगे शामिल। हिंदू सनातन एकता का 5वां दिन आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल यात्रा का झांसी में हुआ जोरदार स्वागत। बुलडोजर के जरिए यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। यूरेशियन सम्मेलन के लिए इंदौर पहुंचे डेलीगेट्स। बेलारूस से 15 सदस्यीय दल और उज्बेकिस्तान से 16 लोगों की टीम पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। इंदौर में ईएजी की प्लेनरी बैठक का आज हुआ शुभारंभ। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। यूरेशियन ग्रुप की बैठक में अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान के डेलीगेट्स हुए शामिल। वित्तीय अपराधों पर रोकथाम को लेकर अपने विचार किए साझा। एमपी में सर्द हवाओं का दौर जारी। 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की पड़ रही सर्दी। मध्य प्रदेश में स्कूली विद्यार्थी पढ़ेंगे यातायात का पाठ। कक्षा 5वीं से 12वीं तक लागू होगा यातायात का पाठ्यक्रम। यातायात नियमों के बारे में दी जाएगी जानकारी। भोपाल के निजी अस्पताल के सीईओ ने झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। धर्म परिवर्तन के मामले में युवक को फंसाने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। बुरहानपुर में इंदौर आईजी अनुराग का 2 दिवसीय दौरा। पहले दिन पुलिस कर्मियों को कराई परेड। पुलिस की गाड़ियों का लिया जायजा। सैनिक सम्मेलन का भी किया गया आयोजन। सीहोर की अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के लगाए आरोप। मृतक के शव को रास्ते पर रखकर किया चक्का जाम। लगातार हो रही मजदूरों की मौत पर प्रशासन नहीं ले रहा कोई संज्ञान। उज्जैन में चरित्र शंका में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। खुद थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की दी जानकारी। पुलिस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। इंदौर में लापता 6 साल की मासूम बच्ची का मिला शव। नाले में मिली लाश। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ स्थानीय निवासियों में भयंकर आक्रोश। ग्वालियर में ज्ञापन देने को लेकर हंगामा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का बड़ा हंगामा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन देने पहुंचे थे कार्यकर्ता। पुलिस ने एनएसयूआई महासचिव वंश माहेश्वरी को किया गिरफ्तार। बुरहानपुर में तहसील कार्यालय में लोकायुक्त का पड़ा छापा। तहसीलदार रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। नामांतरण के लिए मांगे थे 5,000 रुपए। मुरैना में गेहूं की फसल की बोनी को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता। खाद की कमी होने के कारण किसान है परेशान। खाद केंद्र पर रात के 2 बजे तक लगी लंबी कतारें। छतरपुर में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम किया गया बंद। मुरैना के एक घर में बनाए जा रहे थे पटाखे। घर में हुआ विस्फोट। गनीमत से बड़ा हादसा होने से टला। सिंगरौली में मासूम 13 साल की बच्ची की नदी में डूबने से हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम ने शव किया बरामद।
झांसी में एक कार में मिला बिजली विभाग के पदस्थ जेई का शव, हार्ट अटैक बताया क्या मौत का कारण, परिवार में शोक की लहर। ग्वालियर में शराब की दुकान के बाहर जमकर हुई मारपीट, आपस में भिड़े शराबी, 3 युवकों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो हो रहा वायरल। राजगढ़ में चेकपोस्ट पर हुआ हंगामा, वाहन चालकों ने अवैध उगाही से परेशान होकर हाईवे पर किया चक्का जाम, घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे यात्री। हवाई यात्रियों का इंतजार हुआ खत्म, रीवा एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई उड़ानें दोपहर 1:40 रीवा से भोपाल के लिए हुई रवाना। आगरमालवा में सोलर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को बदमाशों ने धमकाया, 1 दर्जन बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात, काम रुकवाकर जान से मारने की दी धमकी, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। सागर पुलिस की नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गांजे की खेती पर दबिश देकर गांजे के पौधे किए जब्त, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए पौधे की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई। पन्ना में महिला सरपंच ने नदी में लगाई छलांग, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को नदी से निकाला बाहर, नदी में कूदने का कारण अज्ञात। दमोह में 11 दिवसीय स्वदेशी मेले का हुआ समापन, मंत्री राव उदय प्रताप और प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने पर दिया गया ज्यादा जोर। भोपाल में बढ़ रहा वायु प्रदूषण, नगर निगम वायु प्रदूषण से हुआ अलर्ट, चौक चौराहा पर नहीं जलेगी इस बार अलाव। सीहोर जिले के आदिवासी गांव पाडल्या में ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के खेल का हुआ खुलासा, हिंदू आदिवासियों को बहला फुसलाकर किया जा रहा था धर्म परिवर्तन, हिंदू संगठन की शिकायत पर पहुंची पुलिस। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, चोरों ने योग माता आश्रम के सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ, 50 लाख के गहने ले उड़े चोर, पुलिस अधीक्षक अलग अलग जगहों पर चला रही सर्चिंग अभियान। देवास में पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा, पत्नी ने जीजा के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, बालोद पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को किया गिरफ्तार। सागर के सिंगना गांव में युवक की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम, पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क रालसन टायर लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे मजदूर की मौत, परिजनों ने शव को फैक्ट्री गेट पर रखकर किया हंगामा। भोपाल में दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर गए युवक को आया अटैक, हार्ट अटैक आने के बाद छोड़कर भागे दोस्त, युवक की मौत के बाद दोस्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस किया गया दर्ज। सौसर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, 2 महीने की नवजात को झाड़ियों में फेंका, मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। भोपाल में ठगी को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, एपीके फाइल को लेकर भोपाल पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी, अनजान कॉल या मैसेज से सतर्क रहने की दी सलाह। भिंड में किराना व्यापारी की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भागने की फिराक में खड़े आरोपियों को घेराबंदी कर किया गया गिरफ्तार, आरोपियों से लाइसेंसी बंदूक और 2 जिंदा राउंड कारतूस की बरामद। देवास के बाली थाना अंतर्गत चापड़ा में दुकान पर हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से 10 लाख का सामान भी किया गया जब्त। इंदौर पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर की थी जेवरात की चोरी, पुलिस ने 3 व्यापारियों से बेचे गए चोरी के जेवरात किए बरामद, तीनों व्यापारियों से पुलिस ने की पूछताछ। पन्ना में खेत से ट्रैक्टर निकालने से मना करने पर 2 पक्षों में हुआ बड़ा विवाद, ट्रैक्टर निकालने से मना करने पर गुस्साए लोगों ने की मारपीट, शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। विजयपुर के दोर्द गांव में दुकानों में तोड़फोड़, घरों में पथराव, ग्रामीणों से मारपीट, ग्रामीणों ने पुलिस से की शिकायत, रामनिवास रावत की हार बताई वजह, रावत समाज पर लगाया उपद्रव का आरोप। भोपाल पुलिस ने 2 एमडी तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 19 ग्राम एमडी पाउडर किया गया बरामद, वहीं 2 लाख रुपए बताई जा रही जब्त एमडी की कीमत। सागर पुलिस ने 100 किलो गांजा किया जब्त, गांजे के हरे भरे 92 पेड़ किए गए बरामद, गांजे की खेती करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर से बिलासपुर अमरकंटक एक्सप्रेस से पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत, महतारी बंधन योजना की लाभार्थी महिलाओं ने सीएम का जताया आभार।
बिलासपुर में आयोजित भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी कविताओं की प्रस्तुति देकर बांधा समा। रायपुर में विष्णुदेव साय सरकार की बजट की तैयारी हो गई शुरू। तैयारी को लेकर बोले वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर। कहा बजट में मोदी की गारंटी पर रहेगा फोकस। विष्णुदेव साय सरकार के दूसरे बजट की तैयारियां तेज। बजट को लेकर बोले मंत्री टंकराम वर्मा। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए होगा सरकार का बजट। 10 महीने में क्षेत्र और प्रदेश ने विकास की गति पकड़ी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्मदिन के मौके पर दी 2 करोड़ रुपए की सौगात। महामाया देवी के किए दर्शन। बुजुर्गों का भी लिया आशीर्वाद। टामन सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल की आज कोर्ट में पेशी। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के हैं आरोपी। सीबीआई रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। रायपुर में विपक्ष की बिगड़ी कानून व्यवस्था के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। कहा कांग्रेसियों ने दी अपराधियों को पनाह। सूरजपुर की घटना में कांग्रेस का हाथ। महादेव सट्टा मामले में रायपुर पहुंची ओडिशा पुलिस की टीम। दवा कारोबारी अश्विनी पाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी कारोबारी के खाते से हुआ है करोड़ों का ट्रांजैक्शन। जांजगीर में कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल पहुंचे 16 रिसर्चर्स। कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनेक नवाचारों का बारीकी से किया अवलोकन। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पदयात्रा शुरू। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं पैदल मार्च। सीएम के नाम का सौंपेंगे ज्ञापन। बिलासपुर में एटीएम में चोरी की हुई कोशिश। नकाबपोश आरोपी ने कुल्हाड़ी लेकर एटीएम मशीन में की तोड़फोड़। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रायपुर से दुष्कर्म का मामला आया सामने। घर में घुसकर 26 साल की युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने के आधे घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सक्ती में तालाब में नहाने गए व्यक्ति की हुई मौत। पैर फिसलकर पानी में डूबने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का किया रेस्क्यू। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट में हुआ फेल। कई फायर सिस्टम मिले बंद। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई। बाइक में सवार बुजुर्ग की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर 16 घंटे तक किया चक्का जाम। शासन प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 3,25,000 मुआवजे का किया ऐलान। बेमेतरा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से कलेक्टर ने की मुलाकात। युवाओं से मिलकर किया प्रोत्साहित। बढ़ाया उनका मनोबल। खंडवा में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने महिला महाविद्यालय को दी बड़ी सौगात। 2 बसों का दिया तोहफा। छात्राओं के खिले चेहरे। रायपुर नगर निगम की बड़ी बैठक आज। अवैध प्लांटिंग, सड़क निर्माण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में होगी बैठक। सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अवनी नामदेव का शानदार प्रदर्शन। पेंड्रा जिले के लिए जीता 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। बलरामपुर में भारत फाइनेंस कंपनी के पैसे गबन करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। 35 लाख से ज्यादा की राशि के गबन का लगा है आरोप। पहले भी 3 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजधानी रायपुर में युवक के साथ सरेराह हुई मारपीट। 4 से 5 लड़कों के गुट ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है मामला। सूरजपुर में युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने युवती की हत्या कर दफनाई थी लाश। 10 महीने से लापता थी पंडो जनजाति की युवती। जांजगीर में शादी का झांसा और जान से मारने की धमकी देकर रेप करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की भी की गिरफ्तारी। जशपुर में ठंड से हुई ग्रामीण की मौत। मेला देखने गया था युवक। नशे की हालत में रात भर बाहर सोने की वजह से हुई मौत। धमतरी पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने सहायक आरक्षक से की थी लूट। सहायक आरक्षक को चाकू मारकर हुए थे फरार। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित। इस सत्र में वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल पेश कर सकती है सरकार। शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर किया हंगामा, जिसके बाद 27 नवंबर तक के लिए स्थगित की गई संसद की कार्यवाही।
सत्र के पहले दिन संसद में हुआ जोरदार हंगामा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई बहस। धनखड़ ने खड़गे से संविधान की मर्यादा रखने की कही बात। खड़गे ने कहा, आप मुझे मत सिखाइए। शीतकालीन सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा, शीतकालीन सत्र में माहौल भी शीत ही रहना चाहिए। 2024 का यह अंतिम कालखंड देश उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में लगा। पीएम मोदी ने विपक्ष से संसद चलाने में मांगा सहयोग। कहा, संसद में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग संसद में हुड़दंगबाजी करते हैं। हुड़दंगी से पैसा और समय होता है बर्बाद। पीएम मोदी ने चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष पर किया पलटवार। बोले, जिनको जनता ने नकारा वो लोग ना संसद में चर्चा होने देते हैं, ना लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। कल संविधान की 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पर पीएम मोदी का बयान। कहा, संविधान बनाते समय हर बिंदु पर विस्तार से हुई बहस, तब जाकर ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ। संभल की घटना पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हिंसा किसी चीज का हल नहीं, हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। जेपीसी की रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने की रखी मांग। संसद में हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा, सदन बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिस तरह से विपक्ष की लगातार हार हो रही है वो इससे बौखलाए हुए हैं, इसलिए सदन नहीं चलाने देते। मुझे लगता है कि यह देश की जनता का अपमान है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है। लोग वोट प्रधानमंत्री मोदी के लिए देते हैं। जो लोग हार जाते हैं वे या तो सम्मानजनक रुख अपना सकते हैं या फिर वो बचकानी बातें करते हैं। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए लेकर आई है खुशखबरी। दिल्ली में 80,000 वृद्धावस्था पेंशन खोलेगी आप सरकार। कुल 5.3 लाख बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। पिछले 24 घंटे में ही आए 10,000 से ज्यादा आवेदन। यूपी के संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 व्यक्ति की मौत। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज। संभल तहसील में कल तक इंटरनेट रहेगा बंद। डीएम ने 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी लगाई पाबंदी। संभल कांड में जियाउर रहमान पर केस दर्ज होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, घटना के समय हमारे सांसद नहीं थे मौजूद, इसके बावजूद एफआईआर हुई दर्ज। ये सरकार द्वारा किया गया दंगा है। संभल में हुई घटना पर राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। राहुल ने लिखा, हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हेमंत सोरेन विधायक दल के चुने गए नेता 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बनाई बढ़त। विराट कोहली ने टेस्ट करियर का 30वां शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में नाबाद 100 रनों की पारी खेली। बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को भी पछाड़ा। आईपीएल मेगा ऑक्शन में 84 प्लेयर्स की हुई नीलामी। ऋषभ पंत बने सबसे महंगे खिलाड़ी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा।